नूरुद्दीन साहब, जनाब कासिम साहब, जनाब चाँद अंसारी साहब, जनाब हकीम साहब, हमारे ज़िला सदर जनाब फ़िरोज़ बागवान साहब, हाफिज़ तौफीक साहब, सईद भाई और पार्टी के तमाम मेरे ज़िम्मेदार साथी, हमारे दरमियान में फरीद भाई भी तशरीफ़ फरमा है। आज हम लोग आपके गांव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम लेकर के आए हैं। हम लोग आपके बीच में क्यों आए हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। जब तक किसी इंसान को उसका मकसद ना मालूम हो कि वो करना क्या चाहता है, जब तक आप हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। हम लोग यहाँ पर कोई चांद तारे या सूरज की डिमांड करने नहीं आए हैं। न हम वक्त की सरकारों से या इसके पहले की सरकारों से कभी हमने ये कहा कि तुम हमें लाके चांद दे दो, तारे दे दो आसमान से। हमने कभी ये नहीं मांगा, न ही कभी हमने सोने का पहाड़ मांगा। हमारी लड़ाई किसी मजहब से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मसलक से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी अकायद से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी शख्स से नहीं है। हमारी सिर्फ एक लड़ाई है। अगर हमारे देश के अंदर संविधान है और हमारे देश का संविधान इस देश में बसने वाले तमाम नागरिकों के बारे में बराबरी की बात करता है, मसावात, इक्वालिटी की बात करता है, तो इसी देश के हम भी नागरिक हैं। तो जब सबके साथ बराबरी हो रही है तो हमारे साथ गैर बराबरी और नाइंसाफी क्यों हो रही है? यही हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी के खिलाफ है। और इंसाफ की इस लड़ाई में जो भी हमारे साथ आना चाहता है, हमारे इस काफिले का हिस्सा बनना चाहता है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात कहूँगा कि हमारी ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। 78 सालों में कौम मुस्लिम को इन लोगों ने गुलामी की दहलीज पर पहुंचा दिया। मुसलमान मुख्य धारा से कट गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। सवाल यह है कि हुकूमत किसकी थी, हुकूमत किसने किया? इस देश में और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अब तक हुकूमत करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है। देश में 60 साल हुकूमत कांग्रेस ने किया। इस प्रदेश में 4 मर्तबा हुकूमत समाजवादी पार्टी ने बनाया, 4 मर्तबा हुकूमत बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। उसके बाद अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुसलमान अपने हुकूक से अगर आज महरूम है, तो सवाल यह है कि उसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई कोई एक दिन या 1 साल 2 साल की नहीं है। ये लड़ाई लंबी है। हो सकता है कि हम लोग अपनी जिंदगी में इस लड़ाई को कामयाब होने में वक्त लग सकता है। हम अपनी जिंदगी में न कामयाब हो सके तो हमारी आने वाली नस्लें कम से कम इस लड़ाई को आगे ले जाकर के कामयाब करें। मैं इंसाफ की इस लड़ाई में बुज़दिलों का साथ नहीं चाहता। जो बहादुर हैं, जिनके दिलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला का खौफ और इश्क रसूल है, मैं उन बहादुरों को अपनी सफ़ों में चाहता हूं कि वो बहादुर आए और हमारे साथ चल करके इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। और मैं बुज़दिलों को कहना चाहूंगा
कि तुम लोग समाजवादी पार्टी में चले जाओ, मुझे बुज़दिलों की जरूरत नहीं है। चुनाव जीत और हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क, अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाता है। अल्लाह ने फिरौन को, नमरूद को, शद्दाद को, कारून को दुनिया के अंदर हुक्मरानी दी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला वही है जिसने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी आग से बचाया, जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बचाया, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बनाया, उसी अल्लाह पर, उसी जात पर हमें यकीन है। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला हम इस इंसाफ की लड़ाई को जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला हमेशा अपने बंदों को आजमाता है। हम लोग बड़ी जल्दी अल्लाह की जात से मायूस हो जाते हैं। मायूसी कुफ्र है, हमें कभी मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक वाकया बताऊं जो कुरान का वाकया है। आपने सुना होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, जिन्होंने कश्ती बनाई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में 950 साल, कितना 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में दीन का, दावत का काम किया। कि जाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को भेजता और कहता, नूह जाओ, तुम मेरी वहदानियत के बारे में लोगों को बताओ। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो मैसेंजर थे, जो नबी थे, लोगों के पास जाते और कहते कि कह दो कि अल्लाह एक है जिसने इस जमीन और आसमान को बनाया। तो लोग कहते थे कि ऐ नूह, तू हमें हमारे बाप दादाओं के दीन से हटाने के लिए आया है। हम अपने बाप दादा के दीन से नहीं हटेंगे। खुदा एक नहीं बल्कि कई खुदा है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, माफी मांगो उस अल्लाह से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो नूह अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर को बांध करके उन्हें इतना मारा जाता, मार करके उन्हें गड्ढे में फेंक दिया जाता। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को भेजता, नूह अलैहिस्सलाम को फरिश्ते गड्ढे से निकालते, उनके हाथ को खोलते। ये एक बार, दो बार नहीं, कई बार हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का मैसेंजर यानी पैगंबर तस्लीम नहीं किया। एक मर्तबा नूह अलैहिस्सलाम को जब लोग मारने लगे तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी आकर के कहती है कि ऐ लोगो, इसको क्यों मार रहे हो? ये तो दीवाना है, ये पागल है, इसको मत मारो। जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात अपनी बीवी से सुना, उनके कान में गई कि मेरी बीवी भी मुझे दीवाना और पागल कह रही है, तब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, अब तू इंतकाम ले ले। क्या कहा? ऐ अल्लाह, अब तू इंतकाम ले ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आवाज आई कि ऐ नूह, तू कश्ती बना और उस कश्ती को दरिया में डाल। तेरा मानने वाला उस कश्ती में बैठेगा और तू चरिंदे और परिंदे के जोड़ों को उस कश्ती में ले ले। नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने बेटे से कहा कि ये बेटा, ये पूरा इलाका समुंदर बन जाएगा, ये पूरा सैलाब आ जाएगा, पानी से बह जाएगा, आजा मेरी कश्ती में बैठ जा। लेकिन वो बेटा जा करके पहाड़ पर खड़ा हुआ। उस बेटे ने भी नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उस कश्ती में नहीं बैठा। सबसे पहले पानी उसी पहाड़ से निकला, उसका बेटा ही गर्क हो गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना और इस मर्तबा बेगम भैया की 33 साल हो गया और इन 33 सालों में 4 मर्तबा हुकूमत रही है समाजवादी पार्टी की। भैया के वालिद भी कैबिनेट मंत्री थे, भैया की वालिदा जिला पंचायत अध्यक्ष और सांसद रही, भैया खुद भी कैबिनेट मंत्री रहे और उनकी बीवी विधायक है। 33 सालों में आप मुझे बता दीजिए, आप तो बहराइच शहर के करीब रहते हैं,
लेकिन आप बनकसई के लोगों से, शंकरपुर के लोगों से जाकर के पूछिए, जो विधानसभा मटेरा के रहने वाले हैं, एक भी हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया पूरे विधानसभा में। हमारे लोगों के इलाज के लिए कम से कम मटेरा और शंकरपुर के इलाके में एक अस्पताल तो होना चाहिए था ना। आप 2 किलोमीटर बहराइच जा सकते हैं, लेकिन 40 किलोमीटर दूर से जो बहराइच जाएगा रास्ते में वो दम तोड़ देता है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या है, लाइट की इतनी खराब व्यवस्था है कि किसी किसी गांव में एक एक हफ्ते लाइट नहीं आती, तार टूट करके गिर जाता है, एक एक हफ्ते तार नहीं बनता, ट्रांसफार्मर या उसकी खूंटी जल जाती है, 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर न बदली होता है। क्या मेरी बात गलत है? हाँ, क्यों, किसने रोका था? 33 साल हुआ ना। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, 403 विधानसभा में मैं चाहता तो कहीं भी इलेक्शन लड़ सकता था। मुझे मेरी पार्टी संभल से भी कह रही थी कि आप चुनाव लड़िए, मेरी पार्टी के लोग। मुझे कानपुर बुलाया जा रहा है, आज भी कह रहे हैं कि आप कानपुर आकर के चुनाव लड़िए। मुझे संत कबीर नगर, खलीलाबाद बुलाया जा रहा है कि आप खलीलाबाद से चुनाव लड़िए। मुझे लखनऊ की पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए मेरी पार्टी के लोग मुझे बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप आकर के पर्चा दाखिला करके चले जाइए, बाकी का काम हम कर लेंगे। लेकिन 403 विधानसभा में अगर मैंने बहराइच की विधानसभा को चुना है तो उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब मैंने उत्तर प्रदेश के हालात पर नजर डाली तो 403 विधानसभा में सबसे पिछड़ी विधानसभा का नाम मटेरा विधानसभा है, जहां पे बुनियादी सहूलत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जब मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों पर नजर डाली तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला अगर कोई है तो उस जिले का नाम बहराइच है। क्यों है आप बताइए मुझे? 33 साल कम होता है, विकास के लिए 33 साल कम नहीं होता है, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। हाँ, उनका अपना खुद का तो विकास हुआ, लखनऊ से लेकर के काठमांडू तक कोई ऐसी बाजार और शहर नहीं है जहां पे उनकी अपनी जमीनें ना हो, वहां पर उनके अपने होटल ना हो, वहां जहां पर उनके अपने पेट्रोल पंप ना हो। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर लेबर कहीं से सप्लाई होता है तो वो जिला बहराइच है। हमारा बच्चा जब जवान होता है, जब उसको डिग्री कॉलेज में जाना चाहिए तो उसके हाथ में कलम नहीं बल्कि उसके हाथ में पोछा दे दिया जाता है कि वो जाए और बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद में जाकर के पोछा और साफी और प्लेट साफ करता है। क्या मेरी बात गलत है? जिस होटल में जाओ खाना खाने के लिए, जब पूछो बेटा आपका घर कहाँ है तो बोलता है बहराइच। आप पोछा मारने वाले से पूछो, बोलता है बहराइच। क्यों? अरे आप एक तो जिले के अंदर कोई कल और कारखाने लगा दिए होते, आप ऊर्जा मंत्री थे, एक कारखाने आप ट्रांसफार्मर के लगा दिए होते ना, तो कम से कम ना करके तो कई हजार परिवार के लोगों को नौकरियां तो मिलती। कोई मील आपने डाल दिया होता, आप तो कैबिनेट मंत्री थे ना, तो कम से कम ये जो बच्चे अपने माँ बाप को, बूढ़े को छोड़ करके जा करके वहां पे पोछा साफी मारते, डिग्री कॉलेज खोल देते तो शायद ये डिग्री हासिल करते, LLB करते, वकील बनते, इंजीनियर बनते, मेडिकल कॉलेज खोल देते तो ये डॉक्टर कम से कम बनते। अगर MBBS का नहीं तो कम से कम BU MSc का डाल देते आप। लेकिन नहीं, ये एक प्री प्लान तरीके से इस इलाके के लोगों को जाहिल रखा गया ताकि कभी ये सवाल ना कर सके, ताकि
ताकि इनको आसानी से बहकाया जा सके, ताकि इनको बेवकूफ बनाया जा सके। इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर कोई भी तालीम के इदारे नहीं खोले। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो कौमें लड़ती नहीं है, जो समाज अपने लिए लड़ता नहीं है, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। अगर आप अपने वालिद साहब से ये कहो कि वालिद साहब मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो वालिद साहब कहेंगे कोई काम नहीं करता है, खाली मोटरसाइकिल मांगता है, भगा देंगे पहली बार में। फिर आप अम्मा से कहोगे अम्मा मुझे चाहिए, फिर आप जिद करोगे मुझे चाहिए, आप खाना छोड़ दोगे मुझे चाहिए, आप झगड़ा करोगे घर में कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो बाप मजबूर हो करके वो मोटरसाइकिल अपने बेटे को दिलाता है। क्या मेरी बात गलत है? जब तक आप इसी तरीके से जिद्दी नहीं बनेंगे अपने इंसाफ के लिए कि मुझे इंसाफ चाहिए, अपने इंसाफ की लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा कि नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, नहीं दोगे तो तुम नहीं रहोगे, तब जाकर के आपको इंसाफ मिलेगा। जो कौमें लड़ती हैं